दिन में दूध बेचता हूं और रात में हिसाब। और असली कहानी अब शुरू होगी। सुबह के 4 बजे थे। पूरा शहर अभी सो रहा था। सड़कें खाली थीं, हवा में हल्की ठंडक थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। इसी सन्नाटे में एक पुरानी साइकिल धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। साइकिल पर एक आदमी था। उसके पीछे 2 बड़े दूध के डिब्बे बंधे हुए थे। वो आदमी था रामू दूध वाला। शहर में हर कोई उसे जानता था। हर सुबह वो घर घर जाकर दूध देता था। फटे कपड़े, पुरानी साइकिल और हमेशा झुका हुआ सिर। लोग उसे बस एक गरीब दूध बेचने वाला समझते थे। लेकिन सच्चाई कुछ और थी, और ये सच्चाई आज सामने आने वाली थी। रामू एक बड़े बंगले के सामने रुका। ये शहर के सबसे अमीर आदमी विक्रम चौधरी का घर था। रामू हर दिन यहां दूध देता था, लेकिन आज गेट पर 2 पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। रामू थोड़ा हैरान हुआ। उसी समय अंदर से पुलिस वाले बाहर आए। उनमें से एक इंस्पेक्टर ने रामू को देखा और बोला, अरे दूध वाले, आज दूध नहीं लगेगा, घर में बड़ा मामला हो गया है। रामू ने पूछा, क्या हुआ साहब? इंस्पेक्टर बोला, विक्रम चौधरी की कल रात हत्या हो गई। रामू के हाथ से दूध का डिब्बा लगभग गिर गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते उसने एक बार उस बंगले की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इस खबर से चौंका नहीं, बल्कि पहले से जानता हो। शहर में सनसनी। पूरा शहर इस खबर से हिल गया। विक्रम चौधरी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी हत्या कैसे हुई, किसी को समझ नहीं आ रहा था। पुलिस हर जगह जांच कर रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उसी रात रामू अपने छोटे से घर में बैठा था। उसका घर बहुत साधारण था। एक छोटा कमरा, एक पुराना पंखा और कोने में रखी एक लकड़ी की अलमारी। रामू ने दरवाजा बंद किया, फिर धीरे धीरे अलमारी खोली। अलमारी के अंदर एक लैपटॉप, कई फाइलें और एक पिस्तौल रखी हुई थी। रामू ने लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर कई बिजनेसमैन की तस्वीरें दिखाई दे रही थीं। उनमें से एक तस्वीर पर लाल निशान लगा हुआ था। वो तस्वीर थी विक्रम चौधरी की। रामू ने धीरे से कहा, एक खत्म, अब अगला। उसने दूसरी तस्वीर पर नजर डाली। वो शहर के एक और बड़े आदमी की थी, संजय मल्होत्रा की। रामू की आंखों में अब वही अजीब चमक वापस आ गई। अगली सुबह रामू हमेशा की तरह दूध लेकर शहर में निकला। लोगों के लिए वो बस एक साधारण दूध वाला था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वही आदमी शहर के सबसे बड़े लोगों की लिस्ट बना चुका है। और अब उस लिस्ट का अगला नाम कौन होगा? जब रामू एक गली से गुजर रहा था, तो अचानक एक काली कार उसके सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला। अंदर से एक आदमी बाहर आया। वो बोला, बहुत दिन बाद मिले अफसर साहब। रामू के कदम रुक गए। उसने धीरे से सिर उठाया। अब उसके चेहरे पर वो भोले दूध वाले वाला भाव नहीं था। उसने शांत आवाज में कहा, मुझे इस नाम से मत बुलाओ, यहां मैं सिर्फ दूध वाला रामू हूं। वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लेकिन हम जानते हैं कि आप असल में कौन है। रामू की आंखें सिकुड़ गईं। क्या चाहते हो? वो आदमी बोला, जिस आदमी को आपने कल खत्म किया, वो सिर्फ शुरुआत थी। असल खेल तो अब शुरू होगा। रामू कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे खेल पसंद नहीं, मैं सिर्फ हिसाब बराबर करता हूं। रामू कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा। सड़क सुनसान थी। काली कार उसके सामने खड़ी थी और अंदर बैठा आदमी उसे ध्यान से देख रहा था। आदमी ने फिर कहा, तुम्हें लगा था कि तुम अकेले हो? रामू ने धीरे से जवाब दिया, मैं हमेशा अकेला ही काम करता हूं। आदमी हंस पड़ा, पहले करते थे, अब नहीं। रामू ने साइकिल स्टैंड पर लगाई। धीरे धीरे कार के पास गया। सीधे बोल, क्या चाहिए? कार के अंदर बैठे आदमी ने फाइल आगे बढ़ाई। ये देखो। रामू ने फाइल खोली। अंदर कई फोटो थीं। विक्रम चौधरी, संजय मल्होत्रा और उनके साथ 4 और आदमी। रामू का चेहरा सख्त हो गया।
ये लिस्ट मेरे पास पहले से है। आदमी मुस्कुराया। मुझे पता है, क्योंकि ये लिस्ट हमने ही बनाई थी। रामू की आंखें सिकुड़ गईं। हमने? आदमी बोला, तुम सोच रहे हो तुम बदला ले रहे हो, लेकिन असल में तुम हमारे लिए काम कर रहे हो। रामू ने फाइल बंद कर दी। गलत आदमी चुन लिया तुमने। आदमी ने धीरे से कहा, तो फिर ये बताओ, विक्रम चौधरी उस रात घर में अकेला क्यों था? रामू चुप हो गया। आदमी बोला, क्योंकि हमने उसकी सिक्योरिटी हटवाई थी। और पुलिस देर से क्यों पहुंची? क्योंकि हमने फोन देर से किया। अब रामू समझने लगा था। उसने गुस्से में कहा, तुम लोग चाहते क्या हो? आदमी बोला, बाकी 4 लोग भी मरने चाहिए और वो काम तुम करोगे। रामू ने ठंडी आवाज में कहा, अगर मैं मना कर दूं तो? कार के पीछे का दरवाजा खुला। अंदर से एक आदमी बाहर आया। रामू उसे देखते ही रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं। तुम? वो आदमी बोला, हां, मैं जिंदा हूं। रामू के हाथ कांपने लगे। लेकिन उस दिन तो? आदमी मुस्कुराया, उस दिन एक्सीडेंट हुआ था, मौत नहीं। रामू की आवाज भारी हो गई। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? आदमी बोला, क्योंकि अगर तुम्हें पता होता तो तुम ये सब नहीं करते। रामू समझ नहीं पा रहा था। मतलब? कार वाला आदमी बोला, जिस हादसे के बाद तुम गायब हुए, उसी दिन से खेल शुरू हुआ था। तुम्हें दूध वाला बनना पड़ा ताकि तुम उनके पास पहुंच सको। रामू गुस्से में बोला, तो तुम लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे थे? आदमी बोला, नहीं, हम तुम्हें बचा रहे थे। सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद रामू ने पूछा, अब क्या करना है? कार वाला आदमी आगे झुका, धीरे से बोला, आज रात संजय मल्होत्रा। रामू ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, फिर बोला, ठीक है, आज रात हिसाब खत्म। तभी पीछे से पुलिस सायरन की आवाज आई। तीनों ने पीछे देखा। 2 पुलिस की गाड़ियां तेजी से उनकी तरफ आ रही थीं। कार वाला आदमी बोला, लगता है किसी ने खबर कर दी। रामू ने साइकिल उठाई, धीरे से बोला, खेल अब शुरू हुआ है। और वो दूसरी गली में गायब हो गया। कार भी तेजी से निकल गई, लेकिन दूर खड़ा एक आदमी सब देख रहा था। उसने फोन पर कहा, हां, दूध वाला फिर निकल गया। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, कोई बात नहीं, इस बार हम उसे खुद पकड़ेंगे। आदमी ने पूछा, कौन जाएगा? फोन से जवाब आया, वही जिसे वो पहचान भी नहीं। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, वही जिसे वो पहचान भी नहीं पाएगा। फोन कट गया। सड़क के कोने पर खड़ा आदमी धीरे धीरे अंधेरे में चला गया। उधर रामू तेजी से साइकिल चलाता हुआ पुरानी कॉलोनी की तरफ जा रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में वही पुरानी आग थी। उसे पता था, अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है। घर पहुंचते ही रामू ने दरवाजा बंद किया, अलमारी खोली, लैपटॉप चालू किया। स्क्रीन पर फिर वही लिस्ट खुल गई। 6 नाम। एक पर लाल निशान लग चुका था, विक्रम चौधरी। दूसरे नाम पर कर्सर रुका, संजय मल्होत्रा। रामू ने धीरे से कहा, आज खत्म। जैसे ही उसने फाइल बंद की, उसी समय पीछे से आवाज आई, इतनी जल्दी नहीं। रामू तुरंत मुड़ा। दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी, कमरे में कोई नहीं था। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज फिर आई, तुम बदल गए हो अफसर। इस बार आवाज अलमारी के पीछे से आई। रामू ने पिस्तौल निकाली, धीरे धीरे आगे बढ़ा, अलमारी हटाई। पीछे दीवार में एक छोटा सा दरवाजा था, जो पहले कभी नहीं था। रामू एक पल के लिए सच में चौंक गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से एक आदमी बाहर आया, सूट पहने, शांत चेहरा और आंखों में अजीब ठंडक। रामू उसे देखते ही जम गया। उसके मुंह से धीरे से निकला, तुम जिंदा हो? आदमी हल्का सा मुस्कुराया, तुम्हें लगा था मैं मर गया? रामू गुस्से में बोला, उस रात गाड़ी में तुम भी थे। आदमी बोला, हां, लेकिन मरा कोई और था। कमरे में सन्नाटा छा गया। रामू समझ गया, ये वही आदमी था जिसके कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी। असली खेल। आदमी कुर्सी पर बैठ गया, जैसे वो इस घर का मालिक हो। बैठो रामू, या कहूं
इंस्पेक्टर अर्जुन। रामू की आंखें सिकुड़ गईं। ये नाम मत लेना। आदमी हंसा। नाम बदल लेने से सच नहीं बदलता। रामू बोला, सीधे बोल, क्या चाहिए? आदमी ने टेबल पर वही लिस्ट रख दी। ये लिस्ट तुमने नहीं बनाई, ये लिस्ट हमने बनाई है। रामू चौंका। हमने? आदमी बोला, विक्रम चौधरी, संजय मल्होत्रा और बाकी लोग, ये सब एक ही खेल का हिस्सा हैं। रामू ने पूछा, कौन सा खेल? आदमी झुककर बोला, पैसा और सत्ता। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर आदमी बोला, तुम सोचते हो तुम बदला ले रहे हो, लेकिन असल में तुम रास्ता साफ कर रहे हो। रामू की मुट्ठी कस गई। किसके लिए? आदमी मुस्कुराया, मेरे लिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबसे बड़ा झटका, रामू ने गुस्से में पिस्तौल उठा ली। तो उस रात एक्सीडेंट भी? आदमी बोला, हां, प्लान था। तुम्हारा परिवार? रामू चिल्लाया, चुप। कुछ सेकंड तक सिर्फ उसकी सांसों की आवाज थी। फिर आदमी बोला, अगर तुम उस दिन मर जाते तो आज मैं यहां नहीं बैठा होता। रामू समझ नहीं पा रहा था। मतलब? आदमी बोला, तुम जिंदा रहे इसलिए तुमको इस्तेमाल किया जा सका। रामू की आंखों में खून उतर आया। आज के बाद कोई खेल नहीं होगा। आदमी हंसा, आज रात के बाद सब खत्म हो जाएगा। रामू बोला, हां, आज रात संजय मल्होत्रा। आदमी ने सिर हिलाया, नहीं, आज रात तुम। रामू एक सेकंड के लिए रुका। तभी पीछे से दरवाजा टूटने की आवाज आई। पुलिस अंदर घुस आई। इंस्पेक्टर चिल्लाया, रामू, हथियार नीचे डालो। रामू ने पीछे देखा, फिर सामने देखा, लेकिन कुर्सी खाली थी। वो आदमी गायब था। इंस्पेक्टर चिल्लाया, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। रामू धीरे से मुस्कुराया, बहुत देर कर दी। इंस्पेक्टर चौंका, क्या मतलब? रामू बोला, जिसे पकड़ना था वो अभी गया है। इंस्पेक्टर ने पूछा, कौन? रामू ने दरवाजे की तरफ देखा, धीरे से बोला, जिसके लिए ये सब हो रहा है। उसी समय बाहर से खबर आई, सर, संजय मल्होत्रा पर हमला हो गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रामू ने आंखें बंद कर लीं। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सर, संजय मल्होत्रा पर हमला हो गया। कमरे में खड़े सभी पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा, कब? बाहर खड़ा कांस्टेबल बोला, अभी 10 मिनट पहले उनके फार्म हाउस पर। इंस्पेक्टर ने गुस्से में रामू की तरफ देखा, तू यहीं था? फिर ये किसने किया? रामू हल्का सा मुस्कुराया, मैंने कहा था खेल अभी खत्म नहीं हुआ। इंस्पेक्टर चिल्लाया, हथकड़ी लगाओ इसे। 2 पुलिस वाले आगे बढ़े, लेकिन तभी बाहर से फिर आवाज आई, सर, आपको अभी जलना होगा, ऊपर से आदेश है। इंस्पेक्टर रुक गया। किसका आदेश? कांस्टेबल बोला, कमिश्नर साहब का। इंस्पेक्टर कुछ सेकंड सोचता रहा, फिर उसने रामू की तरफ देखा, इसे लॉकअप में डालो, मैं आता हूं। रामू बिना कुछ बोले खड़ा रहा, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, जैसे उसे पहले से पता हो आगे क्या होने वाला है। पुलिस स्टेशन। रामू को लॉकअप में डाल दिया गया। लोहे की सलाखें बंद हुईं। एक सिपाही बोला, बहुत चालाक बन रहा था, अब बैठ अंदर। रामू जमीन पर बैठ गया। कुछ देर तक वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, समय क्या हुआ है? सिपाही बोला, 11:40। रामू ने आंखें बंद कर लीं, धीरे से बोला, बस 20 मिनट। सिपाही हंस पड़ा, क्या होगा 20 मिनट में? रामू ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर फार्म हाउस। इंस्पेक्टर गाड़ी से उतरकर अंदर गया। पूरा फार्म हाउस पुलिस से घिरा था। संजय मल्होत्रा जमीन पर बैठे थे। उनके कंधे पर गोली लगी थी, लेकिन वो जिंदा थे। इंस्पेक्टर ने पूछा, किसने किया? संजय मल्होत्रा बोले, चेहरा नहीं दिखा, लेकिन। इंस्पेक्टर झुका, लेकिन क्या? संजय ने धीरे से कहा, वो दूध वाला नहीं था। इंस्पेक्टर चौंक गया, क्या मतलब? संजय बोला, उसने खुद कहा, रामू को पकड़कर तुम लोग गलत आदमी के पीछे हो। इंस्पेक्टर का चेहरा बदल गया। वापस पुलिस स्टेशन। घड़ी में 11:59 हो चुके थे। रामू अभी भी चुप बैठा था। सिपाही बोला, अब क्या होने वाला है? रामू ने धीरे से सिर उठाया, 12 बजने वाले हैं। जैसे ही घड़ी में 12 बजे, पूरे पुलिस स्टेशन की लाइट चली गई। अचानक अंधेरा छा गया। सिपाही चिल्लाया, अरे बिजली गई। कुछ सेकंड बाद जनरेटर चलने की आवाज आई। लाइट वापस आई। सिपाही ने लॉकअप की तरफ देखा और जम गया। अंदर कोई नहीं था।
लॉकअप खाली था, दरवाजा बंद था, लेकिन रामू गायब था। उसी समय पुलिस स्टेशन के बाहर एक दूध वाली साइकिल खड़ी थी। रामू उस पर डिब्बे बांध रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पीछे से आवाज आई, तुम सच में कमाल हो। रामू ने पीछे देखा, वही आदमी खड़ा था जो दीवार के पीछे वाले दरवाजे से आया था। रामू बोला, तुमने देर कर दी। आदमी मुस्कुराया, नहीं, मैं सही समय पर आया हूं। रामू ने पूछा, संजय जिंदा है? आदमी बोला, हाँ, अभी। चाहिए? रामू ने आंखें सिकोड़ी। बाकी दो? आदमी बोला, आज रात खत्म। रामू ने साइकिल उठाई। इस बार कोई गलती नहीं होगी। आदमी बोला, इस बार नहीं। फिर वो धीरे से बोला, क्योंकि इस बार असली मालिक खुद मैदान में है। रामू रुक गया, धीरे से पीछे मुड़ा। मतलब? आदमी मुस्कुराया, जिसने ये पूरा खेल शुरू किया था वो आज खुद सामने आएगा। रामू ने पूछा, कौन? आदमी उसके पास आया, कान के पास झुककर बोला, जिसे तुम 10 साल से ढूंढ रहे हो। रामू की आंखों में खून उतर आया। उसने साइकिल जोर से पकड़ी, धीरे से बोला, आज खत्म। और वो अंधेरे में निकल गया। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और शहर को अभी पता भी नहीं था कि सुबह होने से पहले सब कुछ बदलने वाला है। रामू तेजी से साइकिल चलाता हुआ शहर के बाहर वाली सड़क पर पहुंच गया। रात के 2 बजे थे। सड़क खाली थी। दूर एक बड़ा फार्म हाउस दिखाई दे रहा था, वही जगह जहां आज सब खत्म होने वाला था। रामू ने साइकिल रोकी, दूध के डिब्बे नीचे रखे, धीरे धीरे एक डिब्बा खोला। अंदर दूध नहीं था, अंदर एक पिस्तौल और कुछ फाइलें थीं। रामू ने पिस्तौल उठाई, धीरे से बोला, 10 साल आज खत्म। तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आई। रामू तुरंत मुड़ा। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। सूट, साफ चेहरा और आंखों में ठंडी मुस्कान। रामू उसे देखते ही जम गया। उसके मुंह से निकला, तुम? आदमी मुस्कुराया, हां, मैं। रामू की सांस तेज हो गई। तू मर गया था? आदमी बोला, मरना पड़ा ताकि खेल शुरू हो सके। रामू गुस्से में चिल्लाया, मेरे परिवार का एक्सीडेंट, मेरी नौकरी, सब तुमने किया? आदमी शांत खड़ा रहा, फिर बोला, हां। सन्नाटा। हवा तेज चल रही थी। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्सा ज्यादा था। क्यों? आदमी धीरे धीरे पास आया। क्योंकि तुम ईमानदार थे। रामू चौंका। आदमी बोला, तुमने हमारे खिलाफ केस बनाया था। विक्रम, संजय, मैं और बाकी लोग। अगर तुम जिंदा रहते तो हम सब जेल में होते। रामू ने पिस्तौल सीधी कर दी। तो आज जेल नहीं, मौत मिलेगी। आदमी हंस पड़ा। तुम अभी भी वही गलती कर रहे हो। रामू चिल्लाया, क्या? आदमी बोला, तुम सोचते हो तुम बदला ले रहे हो, लेकिन ये पूरा खेल मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। रामू रुक गया। मतलब? आदमी बोला, विक्रम, संजय, बाकी लोग, इन सब को हटाना जरूरी था। रामू की आंखें सिकुड़ गईं। क्यों? आदमी मुस्कुराया, क्योंकि अब ये सब मेरा है। रामू समझ गया, तू सबको मरवाकर अकेला मालिक बनना चाहता था। आदमी बोला, हां, और इसके लिए मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए था जिस पर किसी को शक ना हो। कुछ सेकंड दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर आदमी बोला, दूध वाला सबसे सही था। रामू की मुट्ठी कांपने लगी। तो मैं बस तुम्हारा हथियार था। आदमी बोला, हां। सन्नाटा। हवा जैसे रुक गई। रामू ने पिस्तौल और कसकर पकड़ी। धीरे से बोला, खेल खत्म। आदमी मुस्कुराया, नहीं, अभी नहीं। तभी पीछे से पुलिस की गाड़ियों की आवाज आई। चारों तरफ लाइट पड़ गई। इंस्पेक्टर चिल्लाया, हथियार नीचे डालो, दोनों। रामू ने पीछे देखा, फिर सामने देखा। आदमी मुस्कुरा रहा था।
इंस्पेक्टर चिल्लाया, रामू, गोली मत चलाना। कुछ सेकंड पूरी दुनिया जैसे रुक गई। फिर अचानक धाएं गोली चली, लेकिन पिस्तौल रामू के हाथ में नहीं थी। गोली उस आदमी के सीने में लगी। सब चौंक गए। इंस्पेक्टर के हाथ में पिस्तौल थी। आदमी जमीन पर गिर गया। मरते मरते उसने रामू की तरफ देखा, धीरे से बोला, तुम जीत गए। रामू कुछ नहीं बोला, बस खड़ा रहा। इंस्पेक्टर उसके पास आया, धीरे से बोला, अब खत्म हो गया। रामू ने सिर हिलाया, नहीं। इंस्पेक्टर चौंका, क्या? रामू ने धीरे से कहा, अब मैं फिर दूध बेचूंगा। इंस्पेक्टर बोला, तुम वापस पुलिस में आ सकते हो। रामू हल्का सा मुस्कुराया, नहीं, अब मुझे भीड़ में रहना है। सुबह होने लगी थी। रामू ने साइकिल उठाई, डिब्बे बांधे और बिना पीछे देखे सड़क पर चल पड़ा। शहर में लोग दरवाजे खोल रहे थे। किसी को नहीं पता था कि उनका दूध देने वाला कल रात पूरे शहर का खेल खत्म करके आया है।